If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe now. It's really support me. And हेलो गाइस, बात करें तो सोनी जो हैगा अपने स्मार्ट टीवीज़ को जो हैगा अब आउटसोर्स कर चुका है, टीसीएल कंपनी को पार्टनरशिप करी है। और इसमें जो हैगा सोनी एक जापानीज़ कंपनी है और टीसीएल एक चाइनीज़ कंपनी है, और इन दोनों कंपनीज़ के बीच में पार्टनरशिप हुई है जिसमें टीसीएल के पास जो हैगा 51% स्टेक गया है और सोनी के पास 49% स्टेक बचा है। और आगे बात करते हैं इस वीडियो में। आई एम योर होस्ट समीर, हेयर एंड्रॉयड किड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो हैगा सोनी की बात कर रहे हैं हम लोग। सोनी जो हैगा पहले सारी चीज़ें इन हाउस करता था। सोनी के स्मार्टफोन भी इन हाउस बनते थे, सोनी के टीवी भी इन हाउस बनते थे, और सोनी के पास अपने स्मार्टफोन्स और कैमरे के लिए जो लेंस बनते हैं, कैमरे लेंस, उनके लिए भी एक मतलब कि उनके इन हाउस डिवीज़न है। तो सोनी के पास एक गेमिंग का भी हैगा जो पीएक्स कहलाता है। तो आप जानते हैं सोनी सारी चीज़ें इन हाउस करता था, मगर अब जापानीज़ ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इशू आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आरएनडी के अंदर। तो सोनी के इसी वजह से सारी चीज़ें जो हैगा हाईली प्राइसिंग पे आप देखते हो, जो कि चाइनीज़ ब्रांड को इशू आता है थोड़ा रिसोर्सिंग के अंदर। तो अब सोनी जो हैगा धीरे धीरे अदर्स कंपनीज से पार्टनरशिप कर रहा है और अपने जो हैगा जो ब्रांडिंग हैगी उसको आउटसोर्स कर रहा है, और जितने भी उनके डिवीज़न हैंगे मतलब कि स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवीज़, इनको आउटसोर्स कर रहा है। उनके नाम तो ब्रांडिंग मिलेंगी मगर बनाएंगी दूसरी कंपनीज, ओईएम के ज़रिए जो हैगा अब ये बनाए जाएंगे मतलब। और इसमें सोनी सही कर रहा है, क्योंकि सैमसंग भी अपने स्मार्टफोन जो बनाता हैगा, एम सीरीज़ हो गई, ए सीरीज़ हो गई, एफ सीरीज़ हो गई, ये जितनी भी सैमसंग की सीरीज़ हैं वो आउटसोर्स बनती हैंगी, और उनके ऊपर सैमसंग जो है अपना नाम लगाता है। कहने की चीज़ है कि कहे जाता है कि सैमसंग हैगा जो अपने स्मार्टफोन जो हैगा इन हाउस बनाता है, सारी चीज़ें इन हाउस करता है, ऐसा नहीं है। सैमसंग की जो मिड मिड रेंज और बजट रेंज की जो सीरीज़ होती हैंगी, क्या जो सस्ती चीज़ होती हैंगी, उनको सैमसंग जो हैगा आउटसोर्स करता है, मतलब कि जिनको वो ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहता है। इसी तरीके जो हैगा अब सोनी भी शायद अपने धीरे धीरे आउटसोर्स कर रहा है चीज़ों को, क्योंकि सोनी का थोड़ा कंपनीज का फोकस भी बदल गया है। सोनी कंपनी जो हैगा अब अपने कैमरे लेंस के ऊपर ध्यान देना चाहती है कि जो प्रोफेशनल कैमरा होते हैं उनके लेंस के ऊपर, और जो स्मार्टफोन्स लेंस होते हैं उनके ऊपर, और जो मतलब कि दूसरी चीज़ें जिनसे वो B2B करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और जो B2C हैं उनके ऊपर वो कम फोकस देना चाहते हैं, जो कि उनसे उनका डिवीज़न काफ़ी लॉस में भी जा रहा है। काफ़ी टाइम से कोई भी ग्लोबली आप देख रहे होंगे कि सोनी के स्मार्टफोन नहीं देखने को मिलते हैं, बस टीवी देखने को मिलते हैं, वो भी मगर हाईली प्राइस पे आते हैं। हो सकता हो कि सोनी के जो हाईली मतलब कि प्रीमियम टीवी होते हैं वो सोनी अभी भी बनाए, और बाकी जो थोड़े से बजट रेंज के हिसाब से सोनी के मतलब कि सीरीज़ हों वो टीसीएल बनाए, ऐसा भी हो सकता है। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि सोनी ऐसा करेगा, क्योंकि सारे अब टीवीज़ हो सकता हो टीसीएल ही बनाए, क्योंकि सोनी का कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इसके ऊपर B2C के ऊपर। और सोनी चाहता है सारी चीज़ें वो इन हाउस वही रखे जो B2B हों। बस सोनी जो हैगा अभी PS जो हैगा अपने इन हाउस ही बना रहा है, बाकी चीज़ें वो आउटसोर्स करता जा रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या चीज़ होती हैगी इसके अंदर। मैं हूँ समीर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।